राजवार्थिक ग्रंथ के द्वारा हमें उपलब्ध है। अतः मैं उन्हीं के शब्दों को आपके सामने पढ़ूंगा, तो हमें उस श्रद्धा से उन शब्दों को सुनना है कि मान लो साक्षात अकलंक देव के ही शब्द हमें सुनाई दे रहे हैं। तो अकलंक देव के ही शब्द, पर हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, उन्होंने संस्कृत बोला है ना। तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र की टीका है। तत्वार्थ सूत्र का 9वें अध्याय का 7वां सूत्र। 9वें अध्याय का कौन सा सूत्र है? 7वां। ये याद रखना है। इस 9वें अध्याय के 7वें सूत्र में 12 भावना का वर्णन है ना। अनित्या शरण संसार एकत्वा अन्यत्वा शुच्या स्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। 12 अनुप्रेक्षा बोलो या 12 भावना बोलो, एक ही बात है। ये संवर के कारण बताए हैं। इस 12 भावना में बोधि दुर्लभ भावना का प्रकरण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अकलंक देव बोधि दुर्लभ भावना के विषय में लिखते हैं, त्रस पर्याय आदि के लाभ से भी दुष्प्राप्य बोधि दुर्लभत्व है। ऐसा चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना है। कहाँ भी है, एक निगोद के शरीर में द्रव्य प्रमाण से जीवों की संख्या सिद्धों की संख्या से और अतीत काल के सर्व समयों की संख्या से अनंत गुणी है। इसका क्या अर्थ है कि जितने अभी तक सिद्ध हो चुके हैं, अभी तक कितने सिद्ध हुए आपको पता है? कौन बताएगा? कितने सिद्धों की संख्या कितनी है? अनंत है। तो वो अनंत सिद्ध है। और अभी तक कितना काल बीत चुका है? अनादि काल से अभी तक कितना काल बीत चुका है? वो भी कितना है? अनंत है। तो सिद्धों की संख्या ले लो या वो अनंत काल ले लो, और एक निगोदिया जीव के शरीर में कितने जीव है? वो उनसे भी अधिक है। सिद्धों की जीवों की संख्या से भी अधिक है, या अतीत काल में जितना समय बीत चुका है उससे भी अधिक कितना है? एक निगोदिया जीव में अन्य जीवों की संख्या है। इस प्रकार आगम प्रमाण से एक निगोदिया के शरीर में जीवों की संख्या सिद्धों से अनंत गुणी है। इस प्रकार यह लोक अनंत स्थावरों से निरंतर भरा हुआ है। खचित है, ये पूरा लोक उन अनंत स्थावरों से भरा हुआ है। स्थावर मतलब पता है आपको? स्थावर किसे कहते हैं? एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं, है ना। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये क्या है? त्रस, है ना। अतः इसमें त्रस पर्याय का प्राप्त करना, मतलब एक इंद्रिय, हम सब पहले निगोद में थे, तो उस निगोद से निकलकर त्रस पर्याय, यानी मनुष्य की तो बात दूर है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय प्राप्त करना, इसमें त्रस पर्याय का प्राप्त करना बालुका के समुद्र में गिरी हुई हीरे की कणिका के समान दुर्लभ है। उसकी दुर्लभता बता रहे, कितना दुर्लभ है। बालुका का समुद्र क्या होता है? रेगिस्तान जिसको बोलते हैं ना, जहाँ रेत ही रेत हो, बड़े बड़े रेत के समुद्र बोलते हैं। उसमें आप हीरे का एक कण डाल दो भैया, है ना, अब 1 घंटे बाद उसको ढूंढना, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। और अगर मिल गया, वो कितना दुर्लभ है। उसका मिलना जितना दुर्लभ है, उतना दुर्लभ आपका स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय में आना है। अर्थात जैसे रेत के समुद्र में गिरी हुई हीरे की कणिका का मिल जाना दुर्लभ है, वैसे त्रस पर्याय का पाना दुर्लभ है। त्रस पर्याय में विकलेंद्रिय बहुत है ना। विकलेंद्रिय किसी को कहते हैं?
2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, है ना, इसको विकलेंद्रिय कहते हैं। तो मान लो त्रस में तो आ गए, 2 इंद्रिय तो बन गए, फिर त्रस पर्याय में विकलेंद्रिय बहुत है, विकलेंद्रिय बन गए। अतः गुणों में कृतज्ञता गुण के मिलने के समान पंचेंद्रियत्व का प्राप्त होना अति दुर्लभ है। अब उस विकलेंद्रिय यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय में आना कितना दुर्लभ है? बोले कृतज्ञता गुण के समान। कृतज्ञता पता है क्या होती है? एक होता है कृतघ्न और एक होता है कृतज्ञ, है ना, दोनों में अंतर समझना है। मेरी भावना में हम पढ़ते हैं, हो नहीं कृतघ्न कभी न द्रोह न मेरे उरावे। कृतघ्न बोले ना, ये व्यक्ति बहुत कृतघ्न है, इसने मतलब हमने इसके लिए इतना कुछ किया, फिर भी इसने हमारे उपकार के बदले हमारा नुकसान किया है ना, तो उसको कृतघ्न कहते हैं। और कृतज्ञ इसका विपरीत है, मतलब आपने किसी पे उपकार किया और वो आपके उपकार को माने, उसे कृतज्ञ कहते हैं। आप सभी ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, आपने अपने परिवार वालों पे, मित्रजन पे, पुत्र पे उपकार किए, उनकी सहायता की, किंतु उसके बदले में उन्होंने कभी कृतज्ञता ही व्यक्त नहीं की, कभी नहीं कहा होगा, शायद ही कोई कहने वाला मिल जाएगा कि आपने हमारे ऊपर उपकार किए। तो ये कृतज्ञता गुण सबसे दुर्लभ है। तो जिस प्रकार यह कृतज्ञता गुण दुर्लभ है, इस गुण को हमें भी हमारे अंतर उतारने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार ये कृतज्ञता गुण अत्यंत दुर्लभ है, वैसे विकलेंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्याय का प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। पंचेंद्रिय में पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप आदि तिर्यंचों की बहुलता है ना। पंचेंद्रिय बनने पर भी इतना नहीं है। मृग यानी हिरण, पशु या सरीसृप यानी सांप होता है एक प्रकार का, आदि तिर्यंच अधिक है, मनुष्य कम है, तिर्यंचों की संख्या, जानवरों की संख्या अधिक है। तो पंचेंद्रिय मिलने पर भी आप पहले तो जानवर ही बनोगे, यही संभावना अधिक है। बहुत अच्छा भाग्य होगा तो मनुष्य पर्याय मिल जाएगी। अतः पंचेंद्रियता प्राप्त होने पर मानव पर्याय का मिलना चौराहे पर रखे हुए रत्न की पुनः प्राप्ति के समान अति दुरासाद दुर्लभ है। भैया आपके पास कोई रत्न है बढ़िया, आप उसको उधर चौराहे पे रख दो, है ना, और फिर आधे घंटे बाद आके ढूंढो, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। अगर वो मिल जाए, उसकी दुर्लभता कितनी है, उतना दुर्लभ आपका मनुष्य पर्याय प्राप्त करना है। तो आप दुर्लभता को देखो, कितनी दुर्लभता बढ़ती जा रही है। एक बार मनुष्य पर्याय प्राप्त होकर नष्ट हो जाए तो पुनः मनुष्य पर्याय का प्राप्त करना जले हुए पेड़ में अंकुर निकालने के समान अति कठिन है। आपको मनुष्य पर्याय मिल गए, आपको बढ़िया भोगों में देख रहे, पूरी दुनिया भोगों में बड़ी हुई है, मजाक मौज मस्ती में जीवन निकाल रहे, तो उनकी वो मनुष्य पर्याय व्यर्थ हो गई। अब जिन्होंने अपनी मनुष्य पर्याय व्यर्थ कर दी है, उनको पुनः मनुष्य पर्याय मिलना कितना दुर्लभ है। कोई पेड़ जला दो, अब उसमें पुनः अंकुर उगेगा, क्या संभावना है उसकी? बहुत दुर्लभ। वैसे ही मनुष्य पर्याय एक बार नष्ट हो गई तो पुनः मिलना बहुत दुर्लभ है। अथवा दग्ध वृक्ष के पुद्गल परमाणुओं का पुनः वृक्ष होने के समान अति दुर्लभ है। देखो कितनी बड़ी दुर्लभता बता रही है। द्रव्य परिवर्तन में ये आता है वर्णन। ये कोई वृक्ष को जला दो, राख बन गया, अब उसके राख के परमाणु बिखर गए, अब वो सारे राख के परमाणु पुनः वृक्ष के परमाणु, वही वृक्ष के परमाणु बने, उसकी दुर्लभता कितनी है? कितने करोड़ों साल निकल जाएंगे तो भी बने न बने कोई गारंटी नहीं। उतना दुर्लभ पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त करना है। ये हम नहीं बोल रहे, अकलंक देव बोल रहे हैं। अकलंक देव जिनेंद्र भगवान के वचन बोलते हैं,
5वीं शताब्दी के आचार्य बोल रहे हैं, इतने प्रामाणिक आचार्य बोल रहे हैं। ये मात्र डराने की बात नहीं है, सत्य है। पुनः मनुष्य पर्याय के मिल जाने पर भी हिताहित के विचार से शून्य पशु समान जीवन व्यतीत करने वाले मानवों से व्याप्त कुदेशों की बहुलता होने से सुदेश में जन्म लाभ होना पाषाणों में मणि के समान अति दुर्लभ है। पाषाणों में मणि के समान। पत्थर देख रहे हो आप, पूरी दुनिया में हर जगह पत्थर ही पत्थर है, पर पत्थरों में मणि या रत्न किन पत्थरों में मिलते हैं? बहुत कम। उसी प्रकार आपको मनुष्य पर्याय मिल गए, फिर भी आपके जैसे लोग यहाँ बहुत कम हैं जो हिताहित का विचार करने वाले हैं, है ना। आप हिताहित का विचार कर रहे इसलिए आके मंदिर में बैठे हो, गुरु के उपदेश को सुन रहे हैं। अगर आपके जैसे कितने हैं बताओ? बहुत कम। बाकी सब पशु के समान हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कितने तो म्लेच्छ देशों में है, विदेश देशों में, जहाँ जैन धर्म का नाम तक किसी ने नहीं सुना, उन सब का जीवन व्यर्थ हो रहा है। देखो आप कितने भाग्यवान हो, कितनी दुर्लभता आप कर ली, प्राप्त किए। सुदेश के मिल जाने पर भी पाप कर्म वाले जीव कुलों नीच कुल से व्याप्त लोक में सुकुल की प्राप्त होना अति दुष्कर है। आपको अच्छा देश मिल गया, भारत देश मिल गया, पर अच्छा कुल मिलना कितना दुर्लभ है भैया। जैन कुल मिलना कितना दुर्लभ है। कितने % हो आप जैन? हाँ, पूरे देश में 1% है ना। तो सुकुल के तो ये इतना दुर्लभ है। सुकुल में जन्म हो जाने पर प्रायः करके शील विनय और आचार की परंपरा मिल जाती है। अच्छे जैन कुल में मिले तो प्रायः कर शील मिल जाता है, विनय और सामान्य आचरण तो अच्छा हो ही जाता है। आचार विनय शील रूप कुल संपदा के मिल जाने पर भी दीर्घ आयु, इंद्रिय बल, रूप, निरोगता आदि की प्राप्ति उत्तरोत्तर दुर्लभ है। बहुत कम लोग होते हैं जो लंबी आयु तक जी पाते हैं, जो पूरे अंगोपांग से युक्त होते हैं, जिनका रूप सही होता है, जिनको कोई रोग नहीं होता है। आप में से कितने लोग हैं भाई जिनको कोई रोग नहीं है, शरीर से कोई दुख नहीं? बताओ भाई, किसी न किसी को शरीर से तकलीफ है ही। तो ये बहुत दुर्लभता है। इतनी दुर्लभता को पार करोगे तो और आगे बढ़ पाओगे, है ना भैया। आपको यहाँ सबका सम्मान करना चाहिए, इतनी सारी दुर्लभता सबने पार कर ली। दीर्घायु आदि सर्व गुणों के मिल जाने पर भी सद्धर्म का यदि लाभ नहीं होता है तो नेत्र विहीन मुख के समान मानव जीवन व्यर्थ है। आप सब जानते हैं, आपके परिवार में मित्रजन में जैनों में भी ऐसे हैं जो मंदिर नहीं आते हैं, धर्म के पास नहीं आते, तो उनको सब मिलने के बाद भी जैसे मानव जीवन मिलने के बाद आंखें नहीं मिले तो जीवन व्यर्थ है, वैसे ही जैन धर्म मिलने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो सब व्यर्थ है। उस कृच्छ लभ्य यानी कठिनता से प्राप्त धर्म को पाकर भी विषय सुख में रंजित होना भस्म के लिए चंदन को जलाने के समान निष्फल है। भाई आपको अग्नि चाहिए तो आप चंदन की लकड़ी जलाओगे क्या? आप जलाओगे चंदन की लकड़ी? नहीं ना। पर सभी मनुष्य यही मूर्खता कर रहे हैं। भोगों में समय व्यर्थ गमाना, भोगों में अपना जीवन गमाना, यह चंदन की लकड़ी के जलाने के समान है। भैया अभी तो मैं जवान हूँ, मेरी कम उम्र है, अभी तो मेरे खाने पीने के दिन है, ऐसा सोच के आप मौज मस्ती करते हो तो आप चंदन की लकड़ी जला रहे हो, ये समझ लो, है ना। विषय विरक्त होने पर भी और कोई कोई को कुछ छोटा छोटा वैराग्य कभी कभी आ जाता है, आता है ना।
शमशान में आता है, गुरु आते तभी वैराग्य आता है कि यही मार्ग है। तो ऐसा विरक्ति के भाव होने पर भी तपो भावना, धर्म भावना, सुख मरण आदि रूप समाधि भावना अति दुर्लभ है ना। यहाँ पे से कितने को तप ग्रहण करने की भाव है, दीक्षा लेने की भावना है? हाथ ऊपर करो, देखो सिर्फ एक हाथ ऊपर हुआ। अरे भाव, दो हाथ, 3 4 5 6 7। देखो अभी तक इतनी दुर्लभता प्राप्त करने कर भी आगे वाली दुर्लभता की भावना नहीं बन रही है आपकी। देखो, हाँ तो भावना की बात कर रहा हूँ, नियम थोड़ी दे रहा हूँ आपको मैं नियम थोड़ी दे रहा हूँ। कौन दीक्षा लेने का नियम ले रहा है, ऐसा थोड़ी कहा हमने। भावना किसकी है दीक्षा लेने की? हाँ, तो भावना में तो हाथ ऊपर करो, सबके हाथ ऊपर चाहिए मुझे। इधर भावना तो भाव। देखो आपने एक और दुर्लभता प्राप्त कर ली, तालियां बजाओ स्वयं के लिए, है ना। तो भावना भाने में क्या ज्यादा है। तो इस प्रकार आज आप सभी ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है। इतनी दुर्लभता में एक और दुर्लभता प्राप्त कर ली है, तपो भावना, धर्म भावना, सुख मरण आदि समाधि अति दुर्लभ है। तो समाधि मरण कौन कौन करना चाहता है? हाथ ऊपर करो, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, है ना। भावना भाने में क्या जा रहा है, प्रयास करेंगे, हुआ तो ठीक है। समाधि के होने पर भी बोधि लाभ फलवान होता है। समाधि के होने पर ही बोधि लाभ फलवान होता है। बोधि का अर्थ रत्नत्रय होता है। रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और कहीं कहीं बोधि का अर्थ मात्र सम्यक दर्शन भी दिया है ना। तो जब तक रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी तब तक समाधि मरण नहीं हो सकता। ये बात आप समझ लो। सामान्य से आप लोक में भले ही बोल दो कि उसने सब त्याग कर दिया, उसका समाधि मरण हो गया, पर वैसा नहीं होता है। आपने जब तक रत्नत्रय धारण नहीं किए, जब तक व्रतों को धारण नहीं किया है, तब तक आपका समाधि मरण नहीं हो सकता। इस प्रकार बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करने वाले को बोधि को प्राप्त करने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, निरंतर अप्रमादी रहना चाहिए। तो इस प्रकार की बोधि दुर्लभ भावना भाने से हमें प्रमाद नहीं आएगा धर्म करने में, है ना, कि छोड़ो बाद में देखेंगे, कल कर लेंगे, अभी ठीक नहीं है, ऐसे बहाने नहीं बनाओगे। ये दुर्लभता का जब ज्ञान होगा, अरे इतनी दुर्लभता से मिला है, अभी प्रमाद करूँगा, मनुष्य भव व्यर्थ हो गया तो सब गया। जब ये भय मन में रहेगा तो धर्म करने में प्रमाद नहीं आएगा, है ना। आप 12 भावना रोज पढ़ते हैं ना। छोटी 12 भावना में बोधि दुर्लभ भावना कौन सी 2 पंक्ति है, याद है किसी को? धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। इन पंक्तियों को समझना चाहिए, मात्र पाठ करने से क्या होगा, है ना। धन, धन यानी धन, कन यानी स्त्री होगी, और कंचन यानी सोना, और राज सुख, है ना। ये सब सुलभ है। आपने पैसा कमा लिया, आपका बैंक बैलेंस बना लिया, 2 बंगले खड़े कर लिए, इतनी प्रॉपर्टी ले ली, कोई महान काम नहीं किया है आपने। इसका घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे पास पहले कुछ नहीं था, मैंने इतना सब खड़ा कर दिया। वो कोई बड़ी दुर्लभता पार नहीं, ये सब सुलभ है। ये सब अनादि काल में अनंतों बार आप कर चुके हो, तो ये सब सुलभ है। दुर्लभ क्या है? दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, यानी यथार्थ ज्ञान, सम्यक दर्शन। यथार्थ ज्ञान का क्या मतलब लेना? सम्यक दर्शन ही अत्यंत दुर्लभ है, उसको प्राप्त करना चाहिए। बस रखे क्या? है? बस कि थोड़ा और ये बड़ी दूर। हाँ, और बोलो कि बस टाइम हो गया, ठीक है। उसी को हम और पक्का कर लेते विषय को। बड़ी 12 भावना भी हैं,
वही बात कह रहे हैं, दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पाना, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। निगोद से स्थावर का पाना बहुत दुर्लभ है, उससे दुर्लभ क्या है? त्रस गति पाना। नर काया को सुरपति तरसे, इस मनुष्य काय के लिए सुरपति भी तरसते हैं। सुरपति यानी इंद्र, सौधर्म इंद्र। सौधर्म इंद्र भी इस मनुष्य पर्याय के लिए तरसता है। यह मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभ है। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण थाना। उससे दुर्लभ क्या है? उत्तम देश, भारत देश, खांडू कॉलोनी प्राप्त करना दुर्लभ है, जहाँ जैन ही जैन है ना। बहुत देशों में बहुत कम जगह ऐसी है कि पूरा समाज के समाज जैन हो, है ना, बहुत कम। श्रावक कुल पाना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम, और उससे भी दुर्लभ, आप सब बैठे हैं, सब जैन हो, पर सबको सम्यक दर्शन हो ये नियम नहीं है। जैन बनने पर भी सम्यक दर्शन दुर्लभ है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर भी व्रतों को धारण करना और दुर्लभ है। भैया कितने लोगों की यहाँ प्रतिमा है? बताओ भाई, हाथ ऊपर खड़ो, देखो कितने कम है। देखो इन्होंने ये दुर्लभता भी पार कर ली, आप कितने पीछे हो अभी। तो आपको भी एक एक दुर्लभता पार करनी है। दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना। अब कितनों ने यहाँ पे दीक्षा ली? हाथ ऊपर करो। और दुर्लभ है। दुर्लभ मुनि व्रत के व्रत पालन शुद्ध भाव करना, और मुनि बनने के बाद भी मुनि व्रत का अच्छे से पालन हो जाए, ये कोई गारंटी थोड़ी है। और दुर्लभ है। दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। मुनि बनने के बाद भी आज तो संभव ही नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त करना और दुर्लभ है। और केवल ज्ञान प्राप्त करोगे तभी मोक्ष प्राप्त कर पाओगे। तो हमारा और मुनिषी प्रबुद्ध सागर जी और आचार्य श्री का और सबका, माता जी का यही आशीर्वाद है कि आप सभी इन सारी दुर्लभता को शीघ्रता से पार करो, केवल ज्ञान प्राप्त करो और मोक्ष को प्राप्त करो। जय बोलो परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।